नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 7 मई 2025 को भारत ने वो किया जिसका करोड़ों भारतीय पहलगाम में मासूम हिंदुओं की हत्या करने के बाद इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों को फुल फ्रीडम दे दी और इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने 7 मई को रात में पाक पंजाब के बहावलपुर और पीओके के क्षेत्रों में अपने प्लान के अकॉर्डिंग 9 टारगेट्स को हिट किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी फौज द्वारा अपने आतंकियों का बदला लेने के लिए भारत पर ड्रोन, मिसाइलों और जेट्स द्वारा हमला किया गया, जिसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा नाकाम कर दिया गया। और इसके बाद भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसका पाक फौज के पास कोई जवाब नहीं था। भारत ने उसके वायुसेना के एयरफील्ड, हथियार रखने के कारखाने, यहाँ तक कि सरगोदा और नूर खान एयरबेस के पास ही स्थित न्यूक्लियर साइट्स पर जोरदार हमला किया। लेकिन इन सबके बीच एक और युद्ध घर के अंदर लड़ा जा रहा था। वो था वैचारिक युद्ध, जिसे शब्दों के द्वारा लड़ा जा रहा था। जी हाँ, कुछ नामचीन कलाकार जैसे राधिका आप्टे, मंदाना करमी जो ईरानी मूल की है, यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया आदि शामिल थे। और कुछ फिल्मी कहानियों में अपने आप को आर्मी का हीरो और देशभक्त बताने वाले भी शामिल थे। लेकिन जब वास्तव में लोगों का मोराल बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो ये लोग, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान व सैफ अली खान आदि शामिल थे, वो सब चुप रहे। क्यों चुप रहे? इसका सबसे बड़ा कारण है इनका उम्माह, जो कि इनको अपने लोगों के प्रति वफादार बनाता है कि देश से बड़ी कौम होती है, और बॉर्डर के उस पार बैठे कुछ गमार इनकी कौम वाले फैंस हैं, उनको ये नाराज नहीं करना चाहते। ये उर्दूवुड हमेशा से ही देश विरोधी और हिंदू विरोधी रहा है। कुछ को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी उसी राह पर हैं। हालांकि अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी आदि ने ऑपरेशन सिंदूर के विषय में भारतीय सेना की हौसला अफजाई की, लेकिन फिर भी इन तथाकथित खान गैंग्स का क्या ये सिर्फ हिंदुओं से पैसा कमाना जानते हैं? इसके अलावा कुछ गद्दार हिंदू भी हैं जो कि पैसों के लिए देश बेच भी सकते हैं और बेच चुके हैं, जिसमें कुछ तथाकथित पत्रकार भी शामिल हैं, जैसे कि रवीश कुमार, पुण्य प्रसून, साक्षी रोशी, अभिषार शर्मा आदि। इसके अलावा एक सो कॉल्ड लोक गायिका है जो कि हॉस्टल कांड के दौरान पकड़ी गई थी। जी हाँ, समझ गए होंगे, उसका नाम नेहा सिंह राठौर है, जिसने पैसे लेकर यूपी इलेक्शन 2022 के समय काबा नामक एक गाना गाया था। लेकिन ये जिहादी औरत इतना नीचे गिर गई जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। इसका अर्थ ये है कि मोदी से नफरत करते करते ये देश से नफरत करने लगी। और फिर क्या था, देश विरोधी एनजीओ से इसको पैसा मिलने लगा। और यहाँ तक कि इस दौरान इस नीच औरत ने भारतीय सेना को भी नहीं छोड़ा और हमारी फौज का युद्ध के दौरान मोराल डाउन करने का प्रयास करती रही। दोस्तों, आप कुछ समझे कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री तभी मजबूत होती है जब उसमें सवाल जवाब हो, लेकिन देश की सुरक्षा के खिलाफ जब वही सवाल उठने लगे तो फिर वो सवाल नहीं, षड्यंत्र कहलाते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है जब हमें तय करना होगा कि हम किसके साथ हैं। युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ा जाता है, ये लड़ा जाता है सोच से, मनोबल और एकजुटता से। आज हमें अपनी सोच बदलनी है और देश के साथ खड़ा होना है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये हमारी पहचान की लड़ाई है। तो आज के लिए इतना ही।